हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला। सी लैंग्वेज की नेक्स्ट सीरीज में हम देख रहे हैं वेरिएबल का प्रैक्टिकल सेशन हम सी लैंग्वेज की नेक्स्ट सीरीज में देखें, जिसमें से एक ये DIB कंपाइलर है। DIB एक सॉफ्टवेयर है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको हम यूज करेंगे, जिसमें से हम पहले जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ पास न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये एडिटर आपका न्यू सोर्स फाइल्स में आपका ये एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरिएबल कैसे होते हैं। अब जैसे हमने बताया कि वेरिएबल नेम वेरिएबल्स होते हैं, वो कभी भी न्यूमेरिक नहीं होते। वेरिएबल हमेशा, जैसे हमने लिख दिया ए एप राइट्स एपिन, ये सब एक वेरिएबल है, ये सब एक आइडेंटिफायर है जो कि किसी न किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अब वैल्यू स्टोर कराना मीन्स ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया 11, ये हमारी वैल्यू स्टोर, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया 12, ये वैल्यू स्टोर हो, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दी 33, ये वैल्यूज हो गई। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि किसी न किसी प्रकार की वैल्यू स्टोर कराते हैं। अब हमने क्या किया कि ए राइट्स एपिन, ये तीन अलग अलग वेरिएबल हो गए और तीन अलग अलग वैल्यू स्टोर कराए। अब हमने ये भी देखा है कि वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू स्टोर करता है। अब वो कैसे करता है, हम यहाँ पास देखते हैं। हमने क्या किया, सी इक्वल असाइनमेंट ए प्लस राइट्स प्लस एपिन। अब ये तीनों आपस में ऐड होकर के सी में स्टोर हो जाएंगे। तो वेरिएबल क्या करता है, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू को स्टोर करता है। अब अगर हम इसको अगर ऐसा भी चाहें कि जो हमारा वेरिएबल है ए, वो वेरिएबल की वैल्यू हम किसी दूसरे वेरिएबल में डायरेक्ट असाइन कर दे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया डी इक्वल, हमने कर दिया ए। तो ऐसे क्या हुआ कि ए, अब हम जब मैथ पढ़ते थे तो उस कंडीशंस में हम देखते थे कि मैथ में ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का यूज हम किस लिए करते थे, इक्वल देखने के, डी बराबर है ए के। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पास ये ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें ये है कि जो ए की वैल्यू है वो डी में स्टोर कराई जा रही है। अगर हम दोनों को इक्वल दिखाना चाहते हैं तो आपको ये ऑपरेटर का यूज करना है। ये डबल इक्वल आप जब लगाओगे तभी इक्वल है, अगर सिंगल इक्वल लगाते हो तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं कि वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होता है। अब कैसे, हमने जैसे वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के जैसे हम डाटा यूज किया जाता है वेरी इंट ए, ये हमारा कंप्लीट वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इंट एक प्रकार का डाटा टाइप है, डाटा टाइप हम आगे देखेंगे। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, ए स्पेस बी स्पेस सी। हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये तीनों एरर हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होता। अब अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हो तो ये कामा लगा दो, तो ये वेरिएबल अलग हो जाएंगे। पर अगर आप स्पेस देते हो तो एरर आएगी। अगर इनको आप एक ही वेरिएबल रखना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करती है, अंडरस्कोर साइन बी अंडरस्कोर साइन सी, सॉरी अंडरस्कोर सी। तो ये क्या हो गया, ए बी सी जो लिखा वो एक ही नाम हो। अब जब भी अब ये अलग अलग वेरिएबल अलग अलग ये वेरिएबल आपके नहीं है, एक ही वेरिएबल है, ए भी बी भी सी भी। अब ये सिर्फ ए के द्वारा पहचाना जाएगा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि वेरिएबल के बीच में या कोई वेरिएबल नेम कभी भी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होता। तो उसको कैसे हम देखेंगे, अब यहाँ पास देख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 3 3 3 इक्वल 7, ऐसा आपने कभी किया है नहीं, एक स्टेटमेंट गलत है। वेरिएबल नेम कभी भी न्यूमेरिक नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 3 4 एपिन, सॉरी 3 4 एपिन, ये गलत है। 3 4 एपिन, ये वैल्यू हमने, ये रॉन्ग मेथड है। आपको वेरिएबल जब भी आप बनाओगे एपिन इक्वल ये कर दिया, ये सही मेथड है। अगर आपने कर दिया ये कुछ भी वैल्यू करके आप ये करते हो, ये गलत मेथड है। आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम कभी भी न्यूमेरिक नहीं हो सकता। वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट ही हो सकते हैं। साथ ही साथ आप वेरिएबल ऐसा नहीं कर सकते हो कि वैल्यू इक्वल वेरिएबल नेम, ये मेथड गलत है। आपको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देना पड़ेगा, वाट एवर यू वांट टू गिव, लाइक दैट हम कर रहे हैं राइट्स राइट्स राइट्स
ये आपका वेरिएबल हो गया। हम राइट्स को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने क्या किया, इंट, ये आपका डाटा टाइप आगे हम देखेंगे, डाटा टाइप वेरिएबल नेम, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, वैल्यू देना है। तो राइट्स में हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं, इक्वल वाट एवर, ये आपने जो वैल्यू दे दिया तो ये क्या कहलाता है कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई जा रही है। बट आप कभी भी वेरिएबल को इस मेथड्स में नहीं डिक्लेयर कर सकते, ना यूज़ कर सकते कि आप पहले न्यूमेरिक और फिर इसके बाद वेरिएबल नेम, ये मेथड गलत है। साथ ही ये मेथड भी गलत है, या ये ये मेथड आप यूज कर सकते हो। आप ये अगर आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये मेथड गलत है, क्योंकि वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होता। आप जब भी वेरिएबल को अगर स्पेस देना चाहते हो तो अंडर स्कोर साइन का यूज करोगे, अगर आप स्पेस देते हो तो गलत है। हाँ, अगर इसी को आप ऐसा कर सकते हो, इंट एक्स कामा बाई कामा जेड, ये मेथड्स आपका सही है। इस मेथड के द्वारा आप प्रोग्राम बना सकते हो, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं और यहाँ पास कामा द्वारा सेपरेट किए गए। पर अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आएगी एरर, क्योंकि यहाँ पास स्पेस दिया गया है। तो ये मेथड्स आपके दोनों सही हैं, ये मेथड आपका गलत है। साथ ये मेथड सही है, आपके ये मेथड सही है, और ये दोनों मेथड्स आपके गलत हैं। तो ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यूज करते हैं गाइस। आप सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज का वीडियो परचेज करना चाहते हो तो राइट्स टेक्नोलॉजी, राइट्स अकेडमी द्वारा आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आईटी सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, साइबर किसी भी चीज़ों में अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर घर बैठे आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट चाहते हैं, ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।